हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आपके लिए एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर के आया हूं और ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए, क्योंकि आप क्रिकेटर्स हैं। जो क्रिकेटर है वही इस चैनल्स को देखते हैं, क्योंकि मैंने सारी जितनी भी वीडियोस बनाई है क्रिकेट से रिलेटेड बनाई है। तो मैं आज आपको बताऊंगा, अगर आप एक मैच खेलने के लिए जा रहे हैं तो मैच में अगर आपको फील्डिंग मिल जाती है, पहले फील्डिंग करने का मौका मिलता है, तो उस फील्डिंग में आप जो है अपनी फील्डिंग परफॉर्मेंस कैसे दिखा सकते हैं। परफॉर्मेंस, गुड परफॉर्मेंस, यस। तो सबसे पहले एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपके जो जूते हैं वो बहुत अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए, स्पाइक्स होने चाहिए। स्पाइक्स में फील्डिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार बहुत अच्छे ग्राउंड्स होते हैं, ग्रीन लश ग्राउंड्स होते हैं, वहाँ पर जो है हम फिसल जाते हैं। ऐसा नहीं कि हम गीले ग्राउंड में ही फिसलते हैं, हम सूखे ग्राउंड्स में भी घासों पर फिसल जाते हैं। तो स्पाइक्स का होना बहुत ज़रूरी है, स्पाइक्स के बिना फील्डिंग करना हानिकारक है। जैसे कि क्या होता है, स्टार्टिंग में बच्चों के पास जब बिगिनर्स होते हैं तो स्पाइक्स नहीं होते हैं, तो वो स्टड्स में क्रिकेट फील्डिंग करते हैं, तो वहाँ पर ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है कि हमारे जूते जो है हमें सपोर्ट नहीं करते, हमारी बॉडी सपोर्ट कर रही होती है, हम लोग जो है स्किलफुल होते हैं, यानी कि हमारी फिटनेस, वो फील्डिंग की जो टेक्निक्स है वो ठीक होती है, लेकिन जूतों की वजह से हम जो है परेशान हो जाते हैं, फिर वहाँ पर जो है एक्स्ट्रा रन आते हैं। तो एक तो ये ध्यान रखना है कि आपके पास फील्डिंग करने के लिए स्पाइक्स होने चाहिए, प्रॉपर स्पाइक्स होने चाहिए। और दूसरी बात ये है कि जब आप स्पाइक्स पहन रहे हो तो आपके लेसेस जो हैं बहुत अच्छी तरीके से बंधे हुए होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि फील्डिंग करते हुए आपके लेसेस खुल जाएं और वो लेसेस आपके जूतों के नीचे आए और आप फिसल के गिर जाए, तो वहाँ पर भी अतिरिक्त रन आ सकते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है, स्पाइक्स के लेसेस अच्छे से बांध करके रखने हैं। अब आती है बात मेन फील्डिंग करने की, कि फील्डिंग को कैसे करना है। तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम लोग जो है जब फील्डिंग करते हैं तो बैकअप का ध्यान रखें। बैकअप्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, अगर बैकअप्स नहीं है तो एक्स्ट्राज के रन बहुत ज़्यादा आते हैं। बैकअप्स का मतलब ये है कि आपको देखना पड़ता है कि बॉल कहाँ गया है। जब बॉल हम देखते हैं कहाँ गया, तो हमको ये भी पता होना चाहिए कि बॉल अगर थ्रो आएगा तो कौन बैकअप में रहेगा। तो जब ये पता चल जाएगा कि बैकअप हमारा है, मेरे पास बॉल आएगा, जब थ्रो कोई फील्डर कर रहा है, तो फिर वहाँ हमें बैकअप के लिए ऑलरेडी रहना होता है। ऐसा नहीं कि सिंगल बैकअप देते हैं, हम तीन लेयर बैकअप देना चाहिए हम लोगों को। 3 लेयर बैकअप में क्या होता है कि अगर एक फील्डर जो है मिस कर देता है बॉल को, तो दूसरा पकड़ ले, दूसरा मिस कर देता है तो तीसरा पकड़ ले, इवन वो कहीं ना कहीं एक फील्ड हो जाए अगेन। जब फील्ड होती है, थ्रो होता है, फिर थ्रो के बाद फिर से उसको फील्ड करना होता है, दैट इज़ बैकअप। तो बैकअप बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी को बैकअप करके चलना होता है। ध्यान रखना होता है कि फील्ड जब कोई कर रहा है फील्डर, तो थ्रो करने के बाद बॉल किस डायरेक्शन में जाएगा, और फिर उसके पीछे हमें आना होता है बैकअप के लिए। ये थी बैकअप की बात, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ से आप रन बचा सकते हो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम लोग जो है बेसिक्स के साथ फील्डिंग करें। बेसिक्स का मतलब ये है कि देखो, 2 चीज़ों से हम डिफेंस कर सकते हैं, एक अटैकिंग डिफेंस होता है और एक डिफेंसिव अटैक होता है। तो जब कोई बॉल आपके पास इजीली आ रही है, तेज़ बॉल आ रही है, इजीली आ रही है, तो हम डिफेंसिव बैरियर बनाएंगे। लेकिन कोई बॉल स्लो आ रही है तो हम अटैकिंग बैरियर बनाएंगे। अटैकिंग बैरियर से मतलब ये है कि बॉल के ऊपर जाना होता है, फिर एक बैरियर बनाना होता है। और डिफेंसिव बैरियर से मतलब ये है कि बॉल का वेट करना है, जहाँ पे आप फील्ड कर रहे हो वहीं पर वेट करना है, बॉल अपने आप आएगी, क्योंकि उसकी स्पीड तेज़ होती है। आप उस पर अटैक करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, बॉल फंबल हो जाएगी, बॉल आपसे छूट सकती है। तो जब तेज़ बॉल आपकी तरफ आ रही है तो आपको क्या करना है, आपको जो है डिफेंसिव बैरियर बनाना है। और जब बॉल स्लो आपकी तरफ आ रही है तो आपको बॉल के ऊपर चढ़ के जाना है, अटैक करना है और अटैकिंग बैरियर बनाना है। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि हमेशा आप एक दूसरे को जो है बैकअप दो। मान लीजिए आपके पास बॉल आ रही है तो आपके जो साइड वाला फील्डर है वो आपके पीछे आए। ऐसा नहीं कि जब थ्रो होती है तो ही आपको बैकअप है, आपको फील्ड में भी बैकअप देना होता है। जब एक फील्डर बॉल को फील्ड करता है, सपोज करिए वहाँ से उसको मिस हो गया या फंबल हो गया, तो बॉल जब आप उसको बैकअप दोगे तो बॉल आपके पास आएगी। तो बैकअप करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप कैचेस का ध्यान रखें। कैचेस कैसे करेंगे ये मैं आपको बता देता हूँ। हमेशा कैचेस को ईजी लें, कभी भी आप टफ ना लें, हड़बड़ाहट में मत लें। बॉल के ऊपर झपटे नहीं, आप बॉल के नीचे जाएँ, वेट करें, बॉल आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाएगी। और बेसिक के साथ आप कैच करें, बिना बेसिक के कैचेस को नहीं करें। अपने जो आपके नेचुरल वेज होते हैं कैच करने के, वे उस तरीके से आप कैचेस को मत करें। सिंपल कैचेस करें और बेसिक के साथ करें। कैचेस विन मैचेस, आपने सभी ने सुना होगा, तो कैच बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप कैच छोड़ोगे तो आपकी जो टीम है वो मैच हारने की कगार पर पहुंच जाएगी। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब हम फील्ड लगाते हैं, फील्ड सजाते हैं, तो हम सबको जो है बैकअप करना होता है अपनी टीम को। इसका मतलब ये है कि आप बॉल करके अपनी टीम को खिलाते हैं। आपको चेयर करना होता है बॉलर्स को, फील्डर्स को, जो कैच कर रहे हैं, फील्ड कर रहे हैं, बॉल कर रहे हैं। कीपर को चेयर करना होता है। कीपर एक ऐसा पार्ट होता है, वो सबसे क्लोज होता है बैट्समैन के, तो वहाँ